प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में बहुत बहुत सलाम। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज हम इज़राइल की मुख्य राजधानी यरूशलेम में हैं, जो परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर के वचन में इस तरीके से लिखा है कि यरूशलेम की कुशलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो और उसके प्रेमी कुशल से रहें। ये बिल्कुल हकीकत है कि यदि हम यरूशलेम की कुशलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर की एक विशेष आशीष हमारे जीवनों में दिखाई देती है। परमेश्वर के वचन में न सिर्फ इस पद को देखते हुए बल्कि जहाँ कहीं भी परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के भवन के लिए, परमेश्वर के राज के लिए काम किया, सहायता की, प्रभु ने अद्भुत बचाव उनका किया और बड़ी आशीष दी। परमेश्वर के वचन की एक घटना याद आती है। एक व्यक्ति का नाम याद आता जिसका नाम मोर्दके था, और मोर्दके हमेशा परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करता था। उसने अपनी भतीजी एस्तर को तैयार किया था, जिसका बचपन में नाम हदस्सा था, और एस्तर राजभवन में रहा करती थी। और मोर्दके ने एस्तर को चैलेंज किया। उसने कहा कि जब विषम परिस्थितियों में, परिस्थिति बड़ी खराब है, अगर एस्तर रानी तू अपने लोगों के लिए खड़ी नहीं होगी तो शायद ये सब चीजें खराब हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी, तुझे आगे जाना पड़ेगा। तब एस्तर ने मोर्दके के चैलेंज को स्वीकार किया, क्योंकि मोर्दके ने उससे कहा था अगर तू इस समय चुपचाप रहेगी तो यहूदियों का उद्धार कहीं ना कहीं से तो हो ही जाएगा। ना परमेश्वर ने मोर्दके की सहायता की, मदद की, बल्कि एस्तर की सहायता की। और बताना ये मांगता हूं कि जब मोर्दके ने अपना कदम आगे बढ़ाया कि वो परमेश्वर की कुशलता के लिए, परमेश्वर के राज की कुशलता के लिए काम करे, तो बड़ी मुश्किल उसके सामने हुई, क्योंकि हामान नाम का एक व्यक्ति उसे फांसी पे चढ़ा देना मांगता था। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से हामान से उसको छुड़ाया, और जो फांसी हामान ने मोर्दके के लिए तैयार की थी वो फांसी हामान को लग गई और मोर्दके को बचा लिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम में से हर एक जन, जो लोग परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के राज के लिए, यरूशलेम के लिए, प्रभु के काम के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, खड़े करते हैं, स्टैंड करते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करता है और उनके तमाम दुश्मनों को समाप्त कर देता, पर उनको आशीष देता है। जिस तरह परमेश्वर ने मोर्दके के सर को ऊंचा किया और वो प्रतिष्ठित किया गया, वैसे आज मेरी प्रार्थना है अगर हम भी यरूशलेम की कुशलता के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमारे शत्रुओं को हमारे वश में करेगा और समाज और राष्ट्र में लोगों के सामने हमारी इज्जत बढ़ाएगा, जिससे परमेश्वर की बड़ी महिमा होगी। आप तमाम लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना मांगता हूं, आज से ही यरूशलेम की, यह जो स्वाभाविक यरूशलेम है, परमेश्वर का घर जहां पर हम मौजूद हैं, और वो यरूशलेम जो आपकी कलीसिया है जहां पर आप रहते हैं, उन दोनों जगहों की कुशलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करिए, क्योंकि उसकी कुशलता में आपकी कुशलता छुपी हुई है। और वचन कहता है कि उसके प्रेमी कुशल से रहें। परमेश्वर आपको संयोग से आशीष देगा और आप जीवन भर परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।